Hello friends, welcome to Kushi Trick English class. Today we are reading about 21 मार्च क्लास 10 साइंस पेपर सॉल्यूशन आंसर की। पेपर बहुत इजी था। पहला क्वेश्चन है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है। उपापचयन का नियमन करती है। पहला क्वेश्चन था, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचयन का नियमन करती है। तो इसका आंसर था दोस्तों थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन 2 था इसका दूसरा, कौन से जीव में पुनर्जनन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है। तो इसका आंसर है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया। तीसरा क्वेश्चन है, मानव में वर्क, इसको किडनी बोलते हैं, वर्क यानी किडनी एक तंत्र का भाग है। एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, जो संबंधित है। तो इसका आंसर होगा उत्सर्जन। उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है वर्क, जिसको किडनी बोलते हैं। फिर एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन यानी कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ये एक पादप उदाहरण है। इसमें एक इंसुलिन भी था ऑप्शन में। इंसुलिन पादप हार्मोन भी है और जीव हार्मोन यानी जंतु हार्मोन भी है। आंसर इसका होगा साइटोकाइनिन। एक संकर संकरण में F2PD का जीन प्रारूप, एक संकर संकरण में F2PD का जीन प्रारूप अनुपात होता है। तो दोस्तों इसका आंसर था 1:2:1। फिर एक क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सौर ऊर्जा का स्त्रीकरण कर के उसे विषमपोशियों के लिए उपलब्ध करवाते हैं। तो इसका आंसर होगा उत्पादक, जो कि हरे पेड़ पौधे होते हैं। हरे पेड़ पौधे ही सूर्य से क्या है, सौर ऊर्जा का स्त्रीकरण करते हैं, फिर उसको प्रथम उत्पादन, द्वितीय उत्पादक और तृतीय उत्पादक तक पहुंचाते हैं। फिर एक क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या
वक्रता त्रिज्या जिसको बोलते हैं आर, वह फोकस दूरी में संबंध है। इसमें संबंध होता है आर बराबर 2f। तो इसको जनरल नॉलेज के हिसाब से भी अपन जनरल साइंस के हिसाब से कर सकते हैं। आर कैपिटल है और जो फोकस दूरी एफ है वो स्मॉल है। तो स्मॉल तो बड़े से छोटा होगा और उसका दुगना होगा। तो आर जो है फोकस दूरी का दुगना होता है और एफ क्या होगा फिर आर का आधा। तो ये भी सही है और ये भी सही है। पेपर बहुत इजी था, जरा टफ नहीं था। जिन्होंने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है उनके लिए पेपर इजी था, बिल्कुल नहीं कि उसके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। बाकी पेपर बहुत इजी था। मैं खुद साइंस का टीचर नहीं हूँ और मैं जनरल नॉलेज के हिसाब से जो क्वेश्चन हमने भी पढ़े हैं या थोड़ी नॉलेज में है वही बता रहे हैं। कोई गलती भी हो सकती है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी रहेंगे। एक क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म से गुजरने के पश्चात अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाता है, यानी कि झुक जाता है, कम हो जाता है। तो प्रकाश जो सबसे कम झुकता है या विचलित होता है, सबसे कम विचलित या झुकता है, तो वो कौन सा प्रकाश है? लाल प्रकाश। तो इसका आंसर होगा लाल, जो कि ए ऑप्शन था। एक परिपथ चित्र है, परिपथ चित्र में बिंदु पी व क्यू के बाह्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो इसका जैसे चित्र था, देखो ऐसे यहाँ पे 4 कूलम था, फिर यहाँ पे ऐसे करके, फिर ऐसे करके था 2 कूलम, इधर भी 2 कूलम और यहाँ पे ऐसे करके ये ऐसे चित्र था। P है और ये Q है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है 1/RP बराबर 1/U प्लस 1/V। 1/4 ये वाला, फिर ये 2 और 2 जुड़ जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये कितना आ गया? 2/4 यानी कि 1/2 और इधर था 1/RP। तो RP बराबर कितना आ गया? 1/2, 1/2 1/2 यानी कि RP बराबर 2। तो 2 कूलम इसका आंसर हो गया। फिर एक क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है। तो आंसर होगा इसका चांदी। तांबा भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है, सबसे अच्छा होता है चांदी। तांबा भी होता है और एल्यूमिनियम भी होता है। ऑप्शन में एल्यूमिनियम भी था और एल्यूमिनियम से बेटर चांदी होगा। फिर एक है दक्षिण अस्त अंगुल नियम में अंगूठा संकेत करता है। अंगूठा किसका संकेत करता है? दक्षिण अस्त अंगुल में विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा का संकेत करता है। फिर एक और सवाल था, चित्र के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र
के लंबवत रखे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा प्रवाहित होती है और चालक पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? ये इसका क्वेश्चन हो गया। आंसर था इसका कागज में भीतर की ओर। इसका चित्र था ऐसे, और ऐसे ये चुंबकीय क्षेत्र, और ये कागज था, यहाँ पे है धारा। तो ये कागज के भीतर की ओर है, ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये कागज है, तो कागज के भीतर की ओर है। फिर एक क्वेश्चन है, जिंक और तनु सल्फाइड अम्ल के मध्य अभिक्रिया से उत्पन्न गैस कौन सी है? तो इसका आंसर देखो ये होगा, जिंक यानी कि Zn और तनु सल्फाइड हो गया H2SO4, इसमें अभिक्रिया करवाई गई, तो इसका ये हो जाएगा Zn सल्फेट प्लस H2, तो यानी कि H2 निकल जाएगी अलग से, तो इसका आंसर हो गया हाइड्रोजन गैस। जिंक सल्फेट बन गया, दर्शाइए जिंक में तनु सल्फाइड की अभिक्रिया करवाई, तो जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन अलग से निकल गया। एक क्वेश्चन था, एक उदासीन विलयन का पीएच मान क्या है? तो इसका आंसर था 7। ये सरल प्रश्न था, सबको आता होगा। फिर एक अभिक्रिया थी, टू PbO और कार्बन सल्फेट, तो इसमें अभिक्रिया में बन गया 2Pb प्लस, ये ऐसे कैसे रह गया, कार्बन, जो कि एक गैस है। तो इसमें क्या हुआ था? तो इसमें ऑप्शन है कार्बन, तीसरा ऑप्शन था कार्बन उपचयित हो रहा है, ये तो ऑक्सीकरण, एक है अपचयन। तो अपचयन में क्या होता है, कार्बन उपचयित होता है, जब ये कार्बन उपचयित हो गया, अलग निकल गया लेड से, Pb से, ये लेड ऑक्साइड था, इसमें कार्बन की अभिक्रिया करवाई, तो ये आपका लेड रह गया और कार्बन अलग से बन गया। ये लेड ऑक्साइड है, यहाँ पर लेड ही बच गया और कार्बन अलग निकल गया। फिर है चौथा, इसका ऑप्शन ही भी सही है। फिर है लेड ऑक्साइड, इसमें का अपचयन अपचयित हो रहा है। तो अपचयित में क्या होता है, ये देखो लेड ऑक्साइड है, इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है और यहाँ पे कार्बन अपचयित हो रहा है। फिर है क्वेश्चन, फास्फोरस परमाणु के N कोश
में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर होगा, देखो परमाणु क्रमांक है, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक है 15 और इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, 8, 5। बाहर की कक्षा होती है 5, तो इसका आंसर होगा 5। 2, 8, 5 ये इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। परमाणु क्रमांक कितने से? 15। फिर एक क्वेश्चन है, संतृप्त हाइड्रोजन कौन सा है? तो इसका आंसर था C2H6, जिसको बोलते हैं एथेन। तो एथेन एक क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोजन होता है। फिर एक क्वेश्चन था मेथेन का, वो एथेन है, ये मेथेन। मेथेन का सूत्र होता है CH4। में उपस्थित सहसंयोजक बंधों की संख्या है। तो इसमें बंध कितने मिलते हैं? 4। देखो कैसे, ये कार्बन है, ऊपर ये H, इधर भी ये H, इधर H और ये H। एक कार्बन के चारों तरफ 4 हाइड्रोजन के बंध होते हैं इस तरह से। अब है रिक्त स्थान, फिर उसके बाद एक एक नंबर के 1 लाइन क्वेश्चन है, एक एक लाइन के। पेपर इजी है, ज्यादा कठिन नहीं है। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। जिसमें से पहला है हार्मोन की क्रिया। हार्मोन की क्रिया खालिस्तान क्रिया विधि नियंत्रित करता है। तो हार्मोन की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? पुनर्भरण